बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल कुदूस। स्टूडेंट आज स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग। हमने इस लेक्चर को 4 पार्ट पे डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज़ बायोसिंथेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। पहला पार्ट है जिसमें हम बायोसिंथेसिस रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन को डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हाइपो फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपोथायरॉयडिज्म। थर्ड में हाइपर फंक्शन ऑफ थायराइड जिसको हाइपर थायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस कहेंगे, उसकी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फोर्थ में हमने इनकी कॉम्प्लिकेशन, फॉर एग्जांपल हाइपोग्लाइसेमिया की कॉम्प्लिकेशन, सीवियर कॉम्प्लिकेशन मैक्सोडेमा कोमा में डिस्कस होगा। और हाइपर थायरॉयडिज्म में थायराइड स्ट्रॉम को डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट में। आज का फर्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम बायोसिंथेसिस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आफ्टर दिस सेशन और लेक्चर स्टूडेंट यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब फर्स्ट व्हाट इज बायोसिंथेसिस ऑफ thyroid hormone, transport, regulation of the synthesis and secretion of thyroid hormone and the peripheral metabolism of thyroid hormone. Second में you must be able after this lecture to describe the disorders of the secretion of thyroid gland. हाइपोसिक्रीटरी डिसऑर्डर है, हाइपरसिक्रीटरी डिसऑर्डर है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थायराइड हार्मोन्स क्या है? बेसिकली आपका जो थायराइड ग्लैंड है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है। मैन्युफैक्चरिंग, बायोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड से है। फर्स्ट मेजर इज थायराइड आइडोथैरोनिन और सेकेंड इज कैल्सिटोनिन। और आज के लेक्चर में हम आइडोथैरोनिन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो वी हैव 2 मेन टाइप ऑफ आइडोथैरोनिन। फर्स्ट इज ट्राई आइडोथैरोनिन जिसको T3 कहते हैं। सेकेंड इज टेट्रा आइडोथैरोनिन या थायरॉक्सिन T4। बोथ आर द अमाइनो एसिड कंटेनिंग आयोडीन कंपाउंड। अब आयोडीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं बेसिकली ये जो हार्मोन है। अब आप देखें 59% ऑफ आयोडीन प्रेजेंट इन T3 एज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। एंड सेकेंड अगर आप देखें 65% ऑफ आयोडीन प्रेजेंट है इन थायरॉक्सिन T4। मैं आपको साथ ये बताता चलूँ कि जो हार्मोन है थायराइड हार्मोन बेसिकली कंपोज्ड ऑफ मेन 2 कंपोनेंट। फर्स्ट जो आपको मैंने बताया एसेंशियल पार्ट है इसका वो आयोडीन है, और सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। वो ग्लाइकोप्रोटीन जिसके साथ स्पेशल अमाइनो एसिड टायरोसिन अटैच होता है, और ये स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन विद कम्बिनेशन ऑफ आयोडीन थायरॉक्सिन बनाते हैं। हम आगे जाके इसको डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। और दीज हार्मोन्स बेसिकली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू द नॉर्मलाइज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी टेम्परेचर एंड एनर्जी लेवल। ओके, यहाँ स्टूडेंट अगर आप देखें बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स की ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो आपको ट्रांसवर्स स्लाइड में डिफरेंट फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं। फॉलिकल्स क्या है? बेसिकली ये बॉल लाइक और बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, कैविटीज़ होती हैं इसके अंदर। प्रेजेंट मैनी एंड मैनी फॉलिकल्स प्रेजेंट इन आवर थायराइड ग्लैंड, और द थायराइड ग्लैंड इज मेड अप multiple follicles that consist of a single layer of epithelial cells. You can see that the single layer of epithelial cells surrounding a lumen, और lumen filled है with colloid solution, और इस colloid solution में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट। और थायरोग्लोबुलिन इज़ अ मेजर कंटेंट या मेजर एलिमेंट है जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ओके, अगर आप ये डायग्राम देखें तो सिंगल
फॉलिकल है, स्ट्रक्चर बॉल लाइक और बैलून लाइक, कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल और सराउंडिंग में ल्यूमेन है जिसके अंदर कोलाइड सॉल्यूशन है और इस कोलाइड सॉल्यूशन में थायरोग्लोबुलिन होते हैं। इसके साथ कुछ आप सेल्स देख रहे हैं, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं कैल्सिटोनिन। मैंने आपको बताया जो थायराइड ग्लैंड है बेसिकली मेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन ये सिक्रीट करता है, आइडोथैरोनिन और कैल्सिटोनिन। आज के लेक्चर में हम फोकस थायरोक्सिन या आइडोथैरोनिन पे करेंगे। ओके, एज वी डिस्कस अर्लियर कि बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स द मेन 2 कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं? फर्स्ट आयोडाइड एंड सेकंड थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है जिसके साथ स्पेशल अमीनो एसिड टायरोसिन अटैच होता है। आयोडीन कहाँ से आता है? द मेजर कंपोनेंट आयोडीन। आयोडीन हम डिराइव करते हैं एनवायरनमेंट से, फॉर एग्जांपल फूड, वाटर, सम मेडिकेशन से हम लेते हैं। द रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ आयोडाइड इन एडल्ट अबाउट 150 माइक्रोग्राम, और यही जो रिक्वायरमेंट है बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट लेडी में ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है 200 माइक्रोग्राम में। हम इंजेस्ट करते हैं, हम रिसीव करते हैं आयोडीन, और आयोडीन कन्वर्ट होता है आयोडाइड में, एब्जॉर्ब होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और वहाँ से ये डिस्प्लेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस जो वहाँ पूल है यहाँ, वहाँ से 75 माइक्रोग्राम डेली एक्सट्रैक्ट करता है हमारा थायराइड ग्लैंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड, और बाकी जो रह जाता है बैलेंस इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। थायरोग्लोबुलिन मैंने आपको बताया इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलिकल सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। विद इन द फॉलिकल सेल्स, जो फॉलिकल्स की एपिथेलियल सेल्स है उसके अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और विद द इन्फ्लुएंस ऑफ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, फिर इंटीरियर पार्ट ऑफ TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेट करता है थ्रू एडेनाइल साइक्लेस, एक्टिवेट द साइक्लिक MP जो G प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स, और फॉस्फोलिपेज C जिसमें इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डायसाइल ग्लाइसरोल एक्टिवेट करता है डिफरेंट रिसेप्टर्स ऑफ TSH, और ये रिसेप्टर एक्टिवेट करते हैं सिंथेसिस ऑफ glycoprotein within the epithelial cells of the follicles of thyroid gland. Thyroid hormone produced when thyroglobulins, thyroxines residuals are combined with iodine. This action is known as iodination. और जब ये 2 मेजर कंपोनेंट थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स के कोलाइड स्पेस जो है, वहाँ जो कोलाइडियल सॉल्यूशन है वहाँ जब वो आता है तो आयोडीन ग्लाइकोप्रोटीन के साथ इनकी मेटाबॉलिज्म, इसकी प्रोसेसिंग होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है विद स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम थायरोइडियल पेरोक्सीडेज, और इससे फिर ये फर्दर इंटरमीडिएट हार्मोन्स बनते हैं थायराइड हार्मोन्स। हम इनको आगे जाके डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सो वी नो द स्टेप ऑफ सिंथेसिस, वी हैव डिफरेंट स्टेप्स हैं, 5 to 6 स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन विद इन आवर थायराइड फॉलिकल्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस डायग्राम से। स्टूडेंट, ये बेसिकली एपिथेलियल सेल्स है फॉलिकल्स, जो लाइनिंग है उसका एक सिंगल सेल है, ये कोलाइडियल स्पेस है, ये कोलाइड सॉल्यूशन है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, और ये बेसल मेम्ब्रेन है जिसकी ओपनिंग या जो नियर टू द
इंटरस्टिशियल स्पेस है और ये सेल की एपिकल मेम्ब्रेन है जो कोलाइड सॉल्यूशन या कोलाइडल एरिया के पास है। तो बेसिकली जब आयोडीन कन्वर्ट होता है, आयोडाइड एब्जॉर्ब होता है ब्लड में और फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में डिस्प्लेस्ड होता है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस के पूल से डेली आपको पता है 75 माइक्रोग्राम ये एक्सट्रैक्ट करता है विद स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स चैनल्स नोन एज सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। एक्सट्रैक्ट करता है आयोडाइड को विद इन द सेल और फिर विद इन द सेल टू रिलीज इनटू द कोलाइड सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सेकंड चैनल, सेकंड ट्रांसपोर्टर पेंड्रीन के साथ। पहला स्टेप क्या है? एंट्रेंस ऑफ द आयोडाइड इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड क्या है? जनरेशन, फॉर्मेशन, बायोसिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको एक्टिवेट करता है और फिर थ्रू एक्सोसाइटोसिस रिलीज करता है इन कोलाइड सॉल्यूशन। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आयोडीन, सेकंड स्टेप में थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट है इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके बाद फिर फर्दर स्टेप्स स्टार्ट होते हैं जिसको हम आयोडीनेशन या ऑर्गेनिफिकेशन कहते हैं। लेकिन जस्ट बिफोर द ऑर्गेनिफिकेशन या आयोडीनेशन प्रोसेस से पहले आयोडाइड कन्वर्ट होता है इनटू आयोडीन, पॉजिटिव आयोडीन, एलिमेंटल आयोडीन में विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम थायरॉयडल परऑक्सीडेज। इसकी ऑक्सीडेशन होती है, आयोडाइड चेंज होता है आयोडीन और अब आयोडीन अवेलेबल है फॉर आयोडीनेशन या ऑर्गेनिफिकेशन प्रोसेस के लिए। अब यहाँ आप देखें, वन मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन अटैच होता है सिंगल रेजिडुअल्स ऑफ थायरोसिन कंपोनेंट ऑफ थायरोग्लोबुलिन, तो फॉर्म करता है मोनोआइडोथायरोसिन। और इसी तरह अगर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन अटैच होते हैं सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ थायरोसिन रेजिडुअल्स ऑफ थायरोग्लोबुलिन फॉर्म डाई आइडोथैरोसिन। तो MIT-DIT फॉर्मेशन इज नोन एज ऑर्गेनिफिकेशन या आयोडीनेशन ऑफ हार्मोन। ये इंटरमीडिएट हार्मोन है। फर्दर इसकी प्रोसेसिंग होती है टूवर्ड्स द मेजर हार्मोन्स ऑफ थायरॉइड्स जिसको हम कपलिंग या कंडेंसेशन कहते हैं। द सेम सेंस वन मॉलिक्यूल ऑफ MIT एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ DIT फॉर्म T3 tetrahydrotheronine. In the same sense, two molecule of DIT form tetrahydrotheronine T4 बनाते हैं। जब ये बन जाता है, अगर आप इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट आयोडीनेशन, सेकंड कपलिंग या कंडेंसेशन। अगर हम देखें आयोडीनेशन या आयोडाइड ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग या कंडेंसेशन क्या है? थायरोसिन, वन मेजर, सेकंड मेजर कंपोनेंट इज आयोडीन with the help of a special type of enzyme peroxidase, thyroidal peroxidase enzyme. अगर वन अटैच होगा, वन रेजिड्यूल्स ऑफ थायरोसिन तो फॉर्म बनाएगा मोनो आइडोथैरोसिन. अगर टू मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन अटैच इन द सिंगल थायरोसिन कंपोनेंट दे कैन फॉर्म डाईआइडोथैरोनिन. तो ये बेसिकली डाईआइडोथैरोनिन है. ये प्रोसेस है नोन एज आयोडीन ऑर्गेनिफिकेशन. सेकेंड प्रोसेस कपलिंग के फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये मोनो आइडोथैरोसिन एंड डाईआइडोथैरोसिन फॉर्म T3 एंड DI और DIT जो डाईआइडोथैरोसिन दोनों मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तो टेट्रा आइडोथैरोनिन बनाते हैं थायरोक्सिन. द प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस. ठीक है. ये जब सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट होता है फॉर्मेशन ऑफ T3, T4, MIT एंड DIT एक बंच लाइक थायरोग्लोबुलिन है. इसकी पे एंट्रेंस होती है विद इन द सेल्स अगेन थ्रू एंडोसाइटोसिस प्रोसेस और यहाँ इसकी प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी फर्दर प्रोसेसिंग कटिंग होती है और इसी
एक्शन को प्रोटियोलाइसिस भी या इसकी एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं, रिलीजिंग प्रोसेस। इसमें स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम, इसकी कटिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और इसी बंद से T3 T4 रिलीज़ करते हैं और सिक्रीट आउट करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। द सेम सेंस जो MIT और DIT की फर्दर डीआयोडीनेशन मेटाबॉलिज्म होती हैं, रिलीज़ करते हैं फ्री फॉर्म ऑफ आयोडीन और आयोडीन फर्दर प्रोसेस करता है और ये साइकिल साथ चलता है। अगर हम जल्दी से इसके स्टेप्स को दोबारा एक दफ़ा पढ़ते हैं तो वी हैव 5 to 6 स्टेप। पहले स्टेप में मैंने क्या बताया था, एंट्रेंस ऑफ द आयोडाइड विद इन द कोलॉइडल सोल्यूशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइड आयन इनटू द फॉलिकल सेल्स बाय स्पेशल टाइप ऑफ channel, sodium iodide symporter NIS, and second iodide transport enzyme called pendrin जो apical membrane में होते हैं, control the flow of iodide cross the membrane। फर्स्ट स्टेप में आपका आयोडाइड कोलाइड सोल्यूशन में आ गया। सेकेंड, सिंथेसिस रिलीज ऑफ थायरोग्लोबुलिन विथ स्पेशल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड tyrosine into the colloid solution with the influence of thyrotropin releasing hormone, hypothalamus रिलीज करता है, फिर एक्टिवेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को, TSH रिलीज़ करने के बाद बाकी एक्टिवेशन होती है, ना सिर्फ प्रोडक्शन या बायोसिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन और इसकी रिलीज़ को भी एक्टिवेट करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरे में, थर्ड में, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड बाय द थायरोइडल peroxidase इनटू एलिमेंटल आयोडीन। फोर्थ में, इन द कोलाइडल एरिया, iodination of tyrosine residuals by the thyroidal peroxidase iodide organification, formation of MIT monoiodotyrosine and diiodotyrosine DIT। Fifth में, condensation या coupling, formation of triiodothyronine T3 and thyroxine T4 by thyroidal peroxidase। Last में, proteolytic activity release the hormone into the blood। ये 5 to 6 steps हैं जो बायोसिंथेसिस या बायोसिंथेसिस करते हैं। ये जो पूरे स्टेप्स हैं जिससे थायराइड हार्मोन बनता है, स्टोर होता है इन द कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइडल पार्ट ऑफ द फॉलिकल्स, और फिर जब ज़रूरत है तो फिर वो रिलीज़ होता है अगेन थ्रू एंडोसाइटोसिस और प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी के साथ। ओके स्टूडेंट, ये डायग्राम है कैटसन की, मैंने साथ रखी है कि ये ब्रीफली आपको जल्दी से बता दिया जाए। तो आयोडीन की ट्रांसपोर्ट, ये थायराइड ग्लैंड है, ये फॉलिकल्स आप समझ लें, इसके अंदर फॉलिकल्स भी है और सराउंडिंग में एपिथेलियल सेल्स है। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर, सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर पेंड्रिन एंटर होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग्स होती हैं जो इसकी ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करती हैं थायरोटॉक्सिकोसिस में, वो हम ड्रग को डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। एंटर होता है थायराइड में, पेरोक्सीडेज इसको कन्वर्ट करता है एलिमेंटल आयोडीन में, और देन आयोडीन के साथ इसकी फर्स्ट इज़ आयोडीनेशन और ऑर्गेनिफिकेशन होती है MIT DIT, एंड देन ऑर्गेनिफिकेशन के बाद कंडेंसेशन और कपलिंग होती है T4 T3 फॉर्मेशन, देन रिलीज थ्रू द प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी, और फिर रिलीज करता है फ्री फॉर्म T4 एंड T3। जब इसकी प्रोसेसिंग होती है, रिलीज़ होता है और ये ब्लड सर्कुलेशन में आता है, तो इसकी स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स आफ्टर द क्लीवेज प्रोसेसेस, प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ हार्मोन्स आर रिलीज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन इन द प्लाज्मा। T4 and T3 are reversibly bound to protein special type thyroxine binding globulin, thyroxine binding globulin TBG। क्या है? बेसिकली ट्रक है, इन ट्रक्स पे लोड होता है थायरोक्सिन, और जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ इसके रिसेप्टर हैं पूरे बॉडी में, सर्कुलेट करता है, ये अनलोड करता है, वहाँ रिलीज़ करता है, और फिर ये T4 T3 में चेंज होता है। हम आगे जाके इसको डिस्कस भी करेंगे और फिर अपना फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट
प्रोड्यूस करता है या नॉर्मल, अगर ये नेचुरल इस थायराइड हार्मोन है तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। Only about 0.04% of total T4 and 0.4% of T3 exist in the free form। अच्छा स्टूडेंट, सॉरी, आपको यहाँ एक बात मैं बताता चलूँ। ट्रांसपोर्टेशन जो इसकी थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ अटैचमेंट है, जो इसके साथ ये बाउंड बनाती है, बाउंड रह के इसके साथ ट्रैवल करती है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ना तो ये थायरॉक्सिन की मेटाबॉलिज्म होती है ना एक्सक्रीशन होती है। और यही वजह है जितनी थायरॉक्सिन की बाउंडनेस या एफिनिटी टूवर्ड्स थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, उसकी हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू T3 T4 की एफिनिटी टू बाइंडिंग कैपेबिलिटी टूवर्ड्स थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ साथ है। और इसी तरह T4 की हाफ लाइफ एज़ कम्पेयर टू T3 ज़्यादा होती है। T4 इसके अलावा एल्ब्यूमिन के साथ भी अटैच होता है, लेकिन एक ख़ास कंसंट्रेशन है, जैसा कि मैंने बताया 0.04% ऑफ T4 एंड 0.4% ऑफ T3, ये स्टेबल रहती है नॉर्मल कंसंट्रेशन फ्री फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर। अगर कुछ ड्रग्स फॉर एग्जांपल इंटरफेयर करती हैं, जिनके ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शंस हैं या कुछ बॉडी की इन्वायरमेंट है, कुछ डिजीज़ हैं या कुछ फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से अगर बॉन्डिंग कमज़ोर होता है, T4 रिलीज़ ज़्यादा या T3 रिलीज़ ज़्यादा होता है, तो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, एलिमिनेट होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, लेकिन ये नॉर्मल कंसंट्रेशन पे T4 T3 रहता है। क्या सिग्निफिकेंस है इन फ्री फॉर्म T4 T3 की, जो 0.04% T4 है और 0.4% T3 है। आगे जाके इसको डिस्कस भी करेंगे। अगर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ड्रग है, ड्रग इंट्रैक्शन है, जो बेसिकली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं बाइंडिंग। फॉर एग्जांपल ड्रग एस्ट्रोजन, मेथाडोन, क्लोरफाइब्रेट लाइक या 5-फ्लोरोयूरेसिल जो एंटी कैंसर ड्रग है, इस तरह की ड्रग्स बाइंडिंग को इंक्रीज़ करते हैं, हाफ लाइफ को इंक्रीज़ करते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं, लिवर डिजीज़ एक्सेट्रा। कुछ ड्रग्स होती है जो इसकी बाइंडिंग को डिक्रीज़ करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, फुरसामाइड एंटीडायरेटिक्स हो गए, या फिर मैनिफेनिक एसिड या पोनिस्टान लाइक ड्रग होगी, इसकी डिक्रीज़ करते हैं बाइंडिंग को। बाइंडिंग डिक्रीज़ करेंगे, रिलीज़ फ्री फॉर्म में ज़्यादा होगी और फिर ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, और इन्फ्लुएंस रखते हैं ये फैक्टर्स इनकी एक्टिविटी को, थायराइड ग्लैंड की रेगुलेशन को। ओके जी, अब फर्दर रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस और एंड सिक्रीशन क्या है थायराइड ग्लैंड की। मेन 2 नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोसेस हैं थायराइड ग्लैंड के। फर्स्ट इज़ feedback mechanism, feedback control through thyroid pituitary relationship through hypothalamic pituitary gland। hypothalamic रिलीज़ करता है, देखिए hypothalamic pituitary axis जो कंट्रोल करता है फर्दर बायोसिंथेसिस या चेंज करता है एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड की। किस तरह? अगर तो पेरिफेरल में थायरॉक्सिन लेवल डिक्रीज़ है तो फिर ये इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। अदरवाइज़ एक्टिविटी अगर थायरॉक्सिन कि नॉर्मल है तो फिर इसका नेगेटिव फीडबैक फर्दर रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन को, TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज़ करेगा थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मैंने अभी बताया T4 T3 की जो फ्री फॉर्म है 0.04% T4 और 0.4% T3, ये बेसिकली सेंसर्स हैं ब्लड के अंदर जो कंट्रोल करते हैं नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। फॉर एग्जांपल यही T3 T4 ब्लड के अंदर थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रिलीज़ रोकते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, और इसी तरह एंटीरियर पिट्यूटरी से डिक्रीज़ करती है एक्टिविटी ऑफ TSH, और यही इसका बाद में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। सेकंड इज़ ऑटो रेगुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ऑटो रेगुलेशन क्या है? आपको पता है आयोडाइड
थायराइड एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पूल से। तो अगर द इंट्राथायरॉयडल मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ आयोडीन, नॉर्मल जब कंसंट्रेशन है या हाइपो फंक्शन है थायराइड का, तो फिर ये एक्सट्रैक्ट करता है और प्रोसेस करता है, इंक्रीज करता है बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। In case of high या toxic level of iodine, high doses of iodine, इसका opposite effect आता है। Opposite effect means inhibit करता है ऑर्गेनिफिकेशन या बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, जिसको हम कहते हैं वोल्फ-काइचॉफ इफेक्ट और वोल्फ-काइचॉफ ब्लॉक। Basically high quantity या high doses of iodide can block the biosynthesis process of the thyroid gland. Otherwise अगर concentration low है तो यही iodide improve करता है biosynthesis of thyroid gland. Okay, ये तो normal process है। एक abnormal thyroid stimulators भी है। For example, disease for example in grave disease में lymphocytes secrete an antibody and thyroid stimulating immunoglobulin TSI or antibody which stimulate the TSH receptors। और ये जो immunoglobulin है, it has longer duration of action as compared to normal endogenous TSH। क्या complicate करता है? Receptors also present in the orbital fossa जहाँ होता है वो hyper activation है, swelling, edema cause करता है and cause ophthalmic disorders, diplopia like symptoms cause करता है, exophthalmos like sign आते हैं। Increase the synthesis and release the hormone and size, और the hyperactivity of thyroidal follicles की इसकी hypertrophy कराती है, उसकी size को increase कराता है। ओके जी, पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन। फर्स्ट सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस, रिलीज, ट्रांसपोर्टेशन। अब उसकी रेगुलेशन डिस्कस किया है, अब आते हैं इसकी पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म में शुरू करते हैं विद द डायग्राम। अगर आप देखें थायरोक्सिन, थायरोक्सिन बेसिकली इज ए प्रो हार्मोन लाइक प्रोड्रग। प्रोड्रग क्या होती है स्टूडेंट? गुड। Pro hormone the same like prodrug क्या है? After the metabolism of T4 या pro hormone they convert into active hormone active drug। तो after the metabolism of prodrug convert होती है, metabolize होती है, transformed होती है into active form, active ingredient में। तो इसी तरह थायरोक्सिन इज ए प्रो हार्मोन। इसकी मेटाबॉलिज्म 2 टाइप की है। फर्स्ट, इसका आउटर रिंग की मेटाबॉलिज्म है थ्रू 3,5,3 ट्राईआइडो थायरोनिन में चेंज करता है। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन है। After the metabolism of thyroxine, T4 convert into more active T3 and more potent drug as compared to thyroxine. Second metabolism है इसकी inactivation of thyroxine with inner ring of the thyroxine, जिसमें 3,3,5 थायरोआइडोथैरोनिन जो रिवर्स थायरोनिन है, जो inactive T3 हैं, जिनकी एक्टिविटी नहीं है। अगर हम इनको रीड करें तो डीआयोडीनेशन, मेटाबॉलिज्म विद द एंजाइम डीआयोडीनेज, डीआयोडीनेशन ऑफ T4 में अकर बाय द मोनो डीआयोडीनेशन ऑफ द आउटर रिंग ऑफ द थायराइड 3,5,3 ट्राईआइडोथैरोनिन फॉर्म करता है, कन्वर्ट करता है, मेटाबोलाइज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, और जो 2 to 3 times more potent, more active as compared to mother precursor like thyroxine से। Deiodination may occur in the inner ring, और मैंने बताया जब inner ring की मेटाबॉलिज्म होती है, कन्वर्ट होता है 3,3,5 ट्राईआइडोथैरोनिन जो रिवर्स, और R भी कहते हैं T, और ये इनएक्टिव फॉर्म है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। कुछ ड्रग्स होती हैं जो इंटरफेयर करती हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ थायरोक्सिन, फॉर एग्जांपल, या कुछ कंडीशंस होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन, बॉडी की अपनी डिजीज
डिजीज़ होती हैं। अमायोडेरोन है, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया, बीटा ब्लॉकर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और समटाइम्स सीवियर इलनेस एंड स्टारवेशन। ये इनिबिट करती हैं स्पेशल टाइप ऑफ 5-dehydrogenase एंजाइम जो नेसेसरी है द कन्वर्जन ऑफ T4 to T3, active form of T3 resulting in the low level of T3 and high level of reverse T जो inactive form है जो ये रिलीज़ करते हैं सीरम में और पैथोलॉजिकल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और एबनॉर्मल थायराइड एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं विद some time of use of these kind of drug or some condition of the body. ओके जी स्टूडेंट, आखिर में हम थायराइड फंक्शन टेस्ट जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है, जो नॉर्मल पैरामीटर हैं टू डायग्नोज टू रेगुलेट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो हम इसको थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन है T4, T3 और TSH की। हम सिंपली अगर इंटरप्रेटेट करें इन पैरामीटर्स को, तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल TSH, T4, T3 है, T4, T3 है थायराइड हार्मोन्स, आइडोथैरोनिन्स, इनकी TSH क्या है? जब थायरोक्सिन किस बायोसिंथेसिस को इंक्रीज़ करना है तो TSH इंक्रीज़ होगा, और जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो TSH डिक्रीज़ होगा। ये आपको आइडिया है। तो इन द सेम सेंस TSH अगर हाई है, T4, T3 नॉर्मल है, तो ये क्या कंडीशन है? माइल्ड या सब क्लिनिकल टाइप ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। TSH इंक्रीज़ हुआ इसलिए कि इसको लगा कि बॉडी में जो थायराइड फॉर्मेशन है वो कम है, लेकिन अभी तक क्लिनिकली वो ओवरकम नहीं की सिचुएशन। इन द सेम सेंस अगर TSH ज़्यादा है और T4, T3 नॉर्मल या लो है, तो हम डायग्नोज लगाएंगे हाइपोथायरॉयडिज्म की। इसी तरह अगर आप देखें TSH लो है लेकिन T4, T3 नॉर्मल है, तो अगेन लाइक हाइपो, ये हाइपरथायरॉयडिज्म की सब क्लिनिकल या माइल्ड स्टेज है। इन द सेम सेंस अगर लो है TSH और हाई T4 है और या हाई या नॉर्मल T3 है, तो वी कैन डायग्नोज हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायरोटॉक्सिकोसिस। अब लास्ट में देखिए TSH भी लो है, T4 भी लो है, T3 भी लो है। ये बेसिकली सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व नहीं है। ये बेसिकली प्रॉब्लम है पिट्यूटरी एक्सिस की, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस के में प्रॉब्लम है सेकेंडरी टू द हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि अगर ये कम है तो इसका मतलब कि जहाँ से ये रिलीज़ होना था वहाँ से प्रॉपर कंसंट्रेशन में रिलीज़ नहीं हुआ, जिसने फर्दर बायोसिंथेसिस को स्टार्ट नहीं किया ग्लैंड में। तो ये सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म हम इसको कह सकते हैं। ओके जी, डिसऑर्डर्स लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, जिसमें हाइपर फंक्शन ऑफ थायराइड, जिसमें हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस। सेकेंड इज हाइपोफंक्शन या हाइपोथायरॉयडिज्म। मेन टू है जो आपके ग्लैंड या सिक्रीट ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन करता है या डिक्रीज़ करता है। तो अगर हम जल्दी से बताएं कि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं। मेरे पास एक पिक्चर है, आप बताएं। ये एक्सोथैलेमस है ना, आँख आई बॉल बाहर आ गया, क्या कंडीशन है हाइपर की कि हाइपो की? जी स्टूडेंट, गुड। ये हाइपरथायरॉयडिज्म थायरोटॉक्सिकोसिस। इन द सेम सेंस अगर द ड्रिपिंग है आपका आईलिड, तो ये हाइपो की होगी। और इसी तरह अगर हम देखें, ये जो आपके नेल है, नेल बेड से ये डिटैच होते हैं और बड़े अजीब से प्लम्बर नेल इसको कहते हैं। अगर ये कंडीशन है नेल्स की और आपकी जो हैंड है वो यहाँ बहुत ज़्यादा स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, गीले होते हैं, तो समटाइम आप किसी से हैंड शेक करो तो आपके हाथ गीले होते हैं, तो फिर आप कहते हैं जी अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएं। तो ये एक्टिविटी होती है थायरोटॉक्सिकोसिस के। द सेम सेंस ड्राई स्किन,
पफी स्किन और ब्रिटल नेल, आपके टूटे फूटे से नाखून होते हैं, ये उन पेशेंट्स में है जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म या थायरॉक्सिन लेवल कम होता है। वेरी इंटरेस्टिंग इन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में ये केस है टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट और समटाइम अरिथमिया। ये हाइपर में होता है कि हाइपो में? गुड। हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्रीज करता है हार्ट रेट, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर, मेक कैन कॉज अरिथमियाज एज वेल। ऑन द सेम सेंस आपका जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो डिक्रीज करता है हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एक्सेट्रा। अच्छा, वे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखें, आपको भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपिटाइट, फिर भी आपका वेट इंक्रीज होता है, द साइन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। कि आपको भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपिटाइट है और आपका ग्रेजुअली इंक्रीज करता है पेशेंट का वेट, हम इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इन द सेम सेंस अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, एपिटाइट इंक्रीज हुआ, लेकिन आप थिन होते चले जा रहे हैं, आपका वेट कम होता है, तो इज अ साइन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट आज बायोसिंथेसिस, रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म और कुछ डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी जो इसका पार्ट है उसमें ट्रीटमेंट या फार्माकोलॉजी ऑफ हाइपो फंक्शन ऑफ थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।